नमस्ते। स्वागत है आपका कहानियों की पोटली में। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। आइए सुनते हैं आज की कहानी जिसका शीर्षक है किसका दोष। तलाकशुदा, परित्यक्ता जैसे शब्द किसी भी स्त्री के लिए तीर के समान हैं, जो उनके हृदय को भेदते हैं। और उनके हृदय से बहता लहू किसी को नजर नहीं आता। जिस औरत के माथे पर तलाकशुदा का ठप्पा लग जाता है, शरीफ शैतान उसे अपनी संपत्ति समझने लगते हैं। समाज की निगाहों में झलकता प्रश्न उसे संयमित जीवन नहीं जीने देता। लोग सही यही सोचते हैं कि औरत में ही कोई कमी होगी, तभी उसके पति ने छोड़ दिया। यह कोई नहीं सोचता कि उसके पति भी तो गलत हो सकता है। कोई सोचेगा भी कैसे? आखिर समाज के कर्ता धर्ता तो पुरुष ही होते हैं। हमारा समाज ही पुरुष प्रधान समाज है। मैं भी इसी श्रेणी में आती हूँ। विधिवत तलाक नहीं हुआ, पर जिससे शादी हुई उसने मुझे कभी अपने काबिल नहीं समझा। आज मैं सोचती हूँ कि मैं क्यों जिंदा हूँ, किसके लिए जी रही हूँ। मेरी भावनाओं का, मेरे सपनों का किसी से कोई वास्ता ही कहाँ है? क्या मेरी भावनाओं का कोई महत्व नहीं है? मैं माँ बाप की लाडली और दो भाइयों की इकलौती बहन थी। मेरी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश भी पूरी की जाती। भाई मुझे सराखों पर रखते और इतने लाड प्यार ने भी मुझे शांत और विनम्र प्रकृति का ही रखा। धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई मैं यौवन की दहलीज पर पहुंच गई। हर लड़की की तरह मेरे भी कुछ सपने थे। एक दिन कॉलेज से घर आई तो देखा कि घर में काफी लोग आए हैं। भीड़ भाड़ देखकर मैं पिछले दरवाजे से भीतर पहुंची। मुझे देखकर माँ प्रसन्न हो उठी। मुझे कुछ कहने का मौका दिए बगैर उन्होंने फटाफट एक साड़ी निकालकर मुझे थमा दी और बोली, जया, जल्दी से तैयार हो जा, लड़के वाले तुझे देखने आए हैं। मैं खींच उठी कि पानी तक पीने नहीं दिया और आदेश दे दिया कि तैयार हो जा। माँ ने मुझे खुद तैयार किया। हल्के गुलाबी रंग की शिफॉन की साड़ी, ब्लाउज और हल्के सौम्य मेकअप ने मेरा रूप निखार दिया। पहली बार साड़ी पहनी थी, इसलिए थोड़ा संकोच हो रहा था कि सबके सामने बाहर कैसे जाऊंगी। माँ मुझे ड्राइंग रूम में लेकर आई। लाज के बोझ से पलकें नहीं उठ रही थीं। मैंने एक एक करके सबको चाय दी। सुकांत को चाय दी तो अनजाने में या जानबूझकर उसकी उंगली मेरे हाथ में स्पर्श कर गई। देह के सारे तार झंझना उठे। वो प्रथम और अंतिम स्पर्श मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। रिश्ता पक्का हो गया और 20 दिन बाद विवाह की तिथि तय हुई। सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि कुछ सोचने का अवसर ही नहीं मिला। एक ओर मन में माता पिता से बिछड़ने का गम तो दूसरी ओर कुछ नया पाने की प्रसन्नता भी थी। उस दिन से विवाह के दिन तक सुकांत से भेंट और वार्तालाप न हुई। और उसकी मुझे ये बात बहुत पसंद आई कि आम लड़कों की तरह द्वेलित ना होकर वो अपनी मर्यादा में रहे। अभी रस्में निपटाते हुए मैं सुकांत के दुल्हन बन उसके आंगन में आ गई। यहाँ भी रस्मों रिवाज निपटाए गए। शादी की पहली की रात के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था, फिल्मों में भी बहुत देखा था। और वही रात मेरे जीवन में आई तो रोमांच होना तो स्वाभाविक था, मगर जो कल्पनाओं में था वैसा कुछ ना हुआ। मैं सुकांत की परीक्षा प्रतीक्षा करती रही, पर वे रात भर नहीं आए। अगले दिन दोपहर को सुकांत आए। सबने उन्हें डांटा कि रात भर गायब रहने की वजह पूछी गई। उन्होंने कुछ ना कहा और चुपचाप सो गए। शाम को फिर कहीं जाने के लिए तैयार होने लगे तो मैंने पूछा, कहाँ जा रहे हैं? रात भर तो आप आए नहीं, और अब फिर कहीं? मेरा स्वर भर्रा उठा। वो तुम अपनी सास से पूछ लेना। और इतना कहकर वो बाहर चले गए। कमरे में बैठी चुपचाप रो रही थी कि बाहर से स्वर अंदर आने लगे। देख सुकांत, तू हमसे नाराज है, पर बहू का क्या दोष है? उसे दुख क्यों दे रहा है? ये मेरी सास का स्वर था। मैं तो मना कर रहा था। आपको जिद थी कि आपको बहू चाहिए थी, तो आप संभालो उसे, और मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है।
माँ बेटे के इस वार्तालाप से मैं खुद को अपमानित महसूस कर रही थी। ऐसा लगा कि जैसे मैं कोई अनचाही वस्तु हूँ। माँ की बातों का असर था या मेरे प्रति हमदर्दी कि सुकांत उस रात कहीं नहीं गए। अपना बिस्तर जमीन पर लगाया और सोने का प्रयास करने लगे। मैं धीरे से उनके पास गई और मैंने पूछा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। ओ। जब मैं आपको पसंद नहीं तो आपने मुझसे शादी क्यों की? माँ की जिद थी। उनकी जिद की वजह से आपने मुझे बलि का बकरा बना दिया। मेरा क्या कसूर था? इतना कह के मैं रो पड़ी। देखो जया, तुम्हारे साथ जाती हुई है, मुझे इसका एहसास है। मैं किसी और को प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता था, पर माँ के जहर खा लेने की धमकी ने मुझे लाचार कर दिया। मैं इस घर में हर तरह का सुख मिलेगा, पर मुझसे कभी कोई अपेक्षा ना रखो तो मुझ पर कृपा होगी। रात काफी हो गई है और सो जाओ। कान तो सो गए, पर मेरी नींद उड़ गई थी। मेरा कसूर क्या था ये मैं समझ ना सकी। मेरे मासूम सपने साकार होने से पहले ही बिखर गए थे। इसी समय में मैंने घर के हर सदस्य का दिल जीत लिया, पर मेरे हृदय में एक रीतापन था। एक स्त्री के लिए उसके पति का प्रेम ही सर्वस्व होता है, और मेरे पास वही नहीं था। मैं खुद को किस श्रेणी में रखूं मुझे समझ नहीं आता था। ना मैं कुंवारी थी, ना शादीशुदा, ना तलाकशुदा, ना विधवा। सुकांत ने अजीब चौराहे पर लाकर मुझे खड़ा कर दिया था। सुकांत को उसी चुप्पी के साथ मैंने 2 साल तक सहा। उनमें रत्ती भर भी परिवर्तन ना देख खुद ही मैंने उन्हें त्याग दिया और एक विद्यालय में अध्यापिका की नौकरी कर ली। सुकांत तो मेरे साथ थे, ना हैं। उनका नाम आज भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा तलाक नहीं हुआ। इस नाम को मुझे अब तक जोड़े रखना है, जब तक मेरी बहनों का विवाह नहीं हो जाता। और फिर समाज के शैतानों से खुद को बचाए रखने के लिए भी तो ज़रूरी है। अपना दुख किसी से कह नहीं सकती, क्योंकि लोग दुख मिटाते नहीं, उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कहानी किसका दोष। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मेल आईडी और इंस्टा आईडी दिया हुआ है। फिर मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। अगर आपको कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमसे जुड़े रहिए। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलता हूँ नई कहानी के साथ।